शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन तदरीसी सिलसिले में आप सबको खुशामदीद। ये एम.ए. उर्दू साल दोम के इख्तियारी मज़मून उर्दू क़वाइद व इंशा का 27वां लेक्चर है, जो कि फ़ेल और उसकी अक़साम का हिस्सा सिवम या हिस्सा आखिरी है, जिसमें हम बनावट या ज़माने के लिहाज से मुजव्वज़ा खाके में पेश करदा फ़ेल की बकिया अक़साम पर रोशनी डालेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम गुज़िश्ता 2 लेक्चर्स से फ़ेल की अक़साम को 5 मुख्तलिफ़ हवालों से समझने की सही कर रहे हैं। इस सिलसिले का हमारा पहला लेक्चर मुजव्वज़ा खाके में पेश करदा फ़ेल के पहले 4 ज़ुमरों पर मुश्तमिल था, जबकि गुज़िश्ता लेक्चर में हमने फ़ेल माज़ी और उसकी अक़साम पर बात की है। जबकि आज का लेक्चर बनावट या ज़माने के लिहाज से फ़ेल की बकिया अक़साम यानी फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तक़बिल, फ़ेल मज़ारे, फ़ेल अम्र और फ़ेल नहीं के मुताले पर मुश्तमिल होगा। तो आइए लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं और जानने की सही करते हैं कि फ़ेल हाल से क्या मुराद है। ताहम यहाँ पर आप देखिए कि मैंने जो बनावट के लिहाज से फ़ेल की अक़साम का खाका है उसको अलहदा भी पेश किया है, जिसमें से हमने जो पहली किस्म थी यानी फ़ेल माज़ी उसको पिछले लेक्चर में देख लिया था। आज इंशाअल्लाह हम बकिया अक़साम जो हैं बनावट या ज़माने के लिहाज से उन पर रोशनी डालेंगे। और इस हवाले से जो पहली आज की किस्म है वो है फ़ेल हाल, यानी जिसको हम अंग्रेज़ी में प्रेजेंट वर्ब भी कहते हैं। तो वो फ़ेल जिसमें मौजूदा ज़माना पाया जाए फ़ेल हाल कहलाता है। गर्ज़ वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना या होना मौजूदा ज़माने में पाया जाए फ़ेल हाल है। मसलन मैं पानी पीता हूँ, रज़िया गाना गाती है, हमीद पढ़ता है, पानी बह रहा है, खालिद स्कूल जाता है, खालिद स्कूल नहीं जाता है वगैरह। इन तमाम जुमलों में सब कामों का करना या होना या ना करना या ना होना मौजूदा ज़माने में पाया जा रहा है, लिहाजा ये फ़ेल हाल की मिसालें हैं। आप देखिए मैंने ख़त कशीद भी किया हुआ है तमाम अफ़ाल हाल के सिगों को। अच्छा जी, अब फ़ेल हाल की कुछ अक़साम भी क़वाइद नवीसों ने पेश की हैं। क़वाइद नवीसों के यहाँ आपको इसमें बहुत तनव्वुर मिलेगा और आप देखेंगे कि मुख्तलिफ़ कुतुब में मुख्तलिफ़ अक़साम जो हैं वो फ़ेल हाल की पेश की गई हैं, जैसे फ़ेल हाल मुज़ारे, फ़ेल हाल अम्र नहीं, फ़ेल हाल मुतलक़, फ़ेल हाल ना तमाम या जारी, फ़ेल हाल तमाम और फ़ेल हाल एहतमाली या शकिया। ताहम चूँकि इस कदर तफसील हमारी निसाबी ज़रूरियात से बढ़कर है, लिहाजा हम सिर्फ़ फ़हम की खातिर फ़ेल हाल की 2 मारूफ़ अक़साम यानी फ़ेल हाल मुतलक़ और फ़ेल हाल ना तमाम या जारी पर बात करके आगे चलेंगे। फ़ेल हाल मुतलक़ को फ़ेल हाल की सबसे सादा, अव्वल और बुनियादी सूरत भी करार दिया जाता है, बल्कि बाज़ क़वाइद नवीसों ने तो सिर्फ़ फ़ेल हाल मुतलक़ को ही फ़ेल हाल करार दिया है। तो आइए देखते हैं कि फ़ेल हाल मुतलक़ से क्या मुराद है। फ़ेल हाल मुतलक़ से मुराद ऐसा फ़ेल है जिसका वक़ू ज़माना हाल में यानी ज़माना बिलफ़ेल में पाया जाए। मुतलक़ के मानी ही आज़ाद के हैं, लिहाजा फ़ेल हाल मुतलक़ ज़माना हाल के मुताल्लिक़ होता है, ताहम करीबो बईद और शर्त व शक की क़ैद से आज़ाद होता है। दूसरे लफ्ज़ों में ऐसा फ़ेल हाल जिसमें कोई काम ज़माना हाल में आम तौर पर बिला किसी तख़सीस के ज़ाहिर हो, फ़ेल हाल मुतलक़ कहलाता है। फ़ेल हाल मुतलक़ में किसी शक शुबे की गुंजाइश नहीं होती। आप देखिए कि आपने माज़ी मुतलक़ भी जब पढ़ा था तो आपने उसमें देखा था कि वो ऐसा फ़ेल होता है कि जिससे ये तो पता चलता है कि माज़ी में कोई काम हुआ है, ताहम ये नहीं पता चलता कि वो काम माज़ी करीब में हुआ है, बईद में हुआ है, गोया वो हर तरह की बंदिशों से आज़ाद होता है। यहाँ पर भी फ़ेल हाल मुतलक़ का भी ऐसा ही मामला है, यानी ऐसा फ़ेल हाल, ऐसा प्रेजेंट फ़ेल जिससे हमें ये तो पता चल जाए कि ये ज़माने मौजूद में हो रहा है काम या किया जा रहा है काम, लेकिन उसमें कोई बंदिश ना हो, कोई क़ैद ना हो, कोई जकड़ ना हो, यानी कोई शक शुबा या कोई शर्त या करीबो बईद का या जारी रहने का या तसलसल का कोई कॉन्सेप्ट जो है वो इसमें मौजूद ना हो, बल्कि सिर्फ ये पता चल रहा हो कि ये ज़माना हाल में काम किया जा रहा है या हो रहा है। तो ऐसे फ़ेल को हम फ़ेल हाल मुतलक़ कहेंगे। मसलन सूरज चमकता है, अहमद सबक पढ़ता है, अकरम दूध लाता है,
सलमा जागती है, उज़्मा रोती है, अहमद गेंद से खेलता है वग़ैरह। इन जुमलों में कोई तख़सीस नहीं है, बल्कि ये तमाम काम बिला किसी तख़सीस के मौजूदा ज़माने में हो रहे हैं और इनमें कोई शक है न शर्त, और ना ही क़ुर्बो बोध पाया जा रहा है, यानी दूरी और नज़दीकी भी नहीं पाई जा रही। यानी ये नहीं नज़र आ रहा कि ये हाल में दूर से हो रहा है काम, या नज़दीक हाल नज़दीक में हो रहा है, या ये भी नहीं पता चल रहा कि ये मुसलसल काम हो रहा है। यानी कोई भी तख़सीस नहीं है, हर तरह की क़ैद से, बंदिश से आज़ाद है, और सिर्फ़ ये पता चल रहा है इन जुमलों से कि ये वो अफ़आल हैं जो ज़माना मौजूद में या ज़माना हाल में हो रहे हैं या किए जा रहे हैं। यानी इनमें चूँकि ये कोई बंदिश मौजूद नहीं है, क़ैद मौजूद नहीं है, और ये कोई तख़सीस नहीं है, लिहाजा ये तमाम जुमले फ़ेल हाल मुतलक़ के जुमले होंगे, जिनमें चमकता है, पढ़ता है, लाता है, जागती है, रोती है वग़ैरह जो हैं ये अफ़आल हाल मुतलक़ हैं। गोया आपने देखा कि बस काम मौजूदा ज़माने में हो रहा है। इसके अलावा आप इस हवाले से एक शेर भी मुलाहिज़ा कीजिए, जिसमें हमें फ़ेल हाल मुतलक़ की निशानदही मिलेगी कि बाज़ीचे अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। तो अब आप इसमें देखिए कि होता है ये फ़ेल हाल है और फ़ेल हाल मुतलक़ है, क्योंकि इसमें कोई भी क़ैद या तख़सीस मौजूद नहीं है, बल्कि बिला क़ैद ज़मान और बिला क़ैद जो आप कह दीजिए कि नज़दीकी और दूरी की क़ैद के बिना और शर्त और तमन्ना वग़ैरह की क़ैद के बिना हमें नज़र आ रहा है कि ये फ़ेल हाल है और मौजूदा दौर में काम हो रहा है। यानी तमाशा शब रोज़ हो रहा है, यानी होता है, ठीक है, तमाशा मौजूद है। तो इसलिए हम देखते हैं कि इस शेर में होता है फ़ेल हाल मुतलक़ है। उम्मीद है कि आप फ़ेल हाल मुतलक़ के बारे में जान गए होंगे। तो अब हम देखते हैं कि फ़ेल हाल मुतलक़ के बनाने का कायदा क्या है। तो अमूमी तौर पर अलामत मस्दर ना दूर करने के बाद ता है, ती है, ते हैं वग़ैरह लगा देने से फ़ेल हाल मुतलक़ बन जाता है। मसलन पीना मस्दर से ना हटाया और ता है लगाया तो बना पीता है, जो फ़ेल हाल मुतलक़ है। इसी तरह खाना मस्दर से खाता है और गाना मस्दर से गाता है, ये भी फ़ेल हाल मुतलक़ है। इसके अलावा आप तमाम मसादिर से ना हटाते जाइए और उसकी जगह पर ता है, ती है, ते हैं, ये कोई भी मुतल्लिक़ा सीगा इसके हवाले से लगाते जाइए तो वो फ़ेल हाल मुतलक़ बनता जाएगा। जैसे खाना से खाता है, पीना से पीता है, सोना से सोता है, रोना से रोता है, जागना से जागता है। तो ये सारे फ़ेल हाल मुतलक़ के सीगे बनते जाएंगे। अब चूँकि आपने फ़ेल हाल मुतलक़ को बनाने का कायदा तो जान लिया है, लिहाजा अब आप गर्दान भी कीजिए फ़ेल हाल मुतलक़ की। रोना मस्दर से, तो वो रोता है, वो रोते हैं, तू रोता है, आप रोते हैं, मैं रोता हूँ, हम रोते हैं। इसी तरह मुअन्नस के हिसाब से भी देखते जाइए कि वो रोती है, वो रोती हैं, तू रोती है, आप रोती हैं, मैं रोती हूँ, हम रोती हैं। यूँ हमने देखा कि रोना मस्दर से फ़ेल हाल मुतलक़ की गर्दान जो है वो बन गई है, और इसमें हम देखते हैं कि बिला तख़सीस मौजूदा ज़माने में काम का करना होना पाया जा रहा है। इसके बाद डूबना मस्दर से भी आप फ़ेल हाल मुतलक़ की गर्दान बना सकते हैं। तरीक़ेकार वही है कि डूबना का ना हटा दीजिए और उसके बाद उसके साथ ता है लगा दीजिए, यानी डूबता है, डूबते हैं, डूबता हूँ, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप देखिए वाहिद गायब जमा गायब, वाहिद हाजिर जमा हाजिर, और वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम के सीगे बनते जाएंगे, मुज़क्कर और मुअन्नस के एतबार से, जिन्स के एतबार से। यानी वो डूबती है, वो डूबती हैं, जब ज़्यादा हैं और गायब हैं तो वो डूबती हैं। तू डूबती है, आप डूबती हैं, मैं डूबती हूँ, हम डूबती हैं। ये मुअन्नस का हो गया। तो यूँ आपने फ़ेल हाल मुतलक़ की गर्दान बनाई डूबना और रोना मस्दर से। इसी तरह आप बाकी भी मसादिर लेकर उनसे बासानी फ़ेल हाल मुतलक़ की गर्दान बना सकते हैं। फ़ेल हाल मुतलक़ के अलावा फ़ेल हाल की एक और मारूफ़ क़िस्म फ़ेल हाल जारी या फ़ेल हाल ना तमाम भी है, और जैसे कि नाम ही से ज़ाहिर है कि इसमें काम का करना या होना मौजूदा वक्त में पाया तो जाता है, ताहम इससे ज़ाहिर होता है कि काम ख़त्म नहीं हुआ बल्कि अभी जारी है। गोया मौजूदा ज़माने में तवातुर के साथ
ज़ाहिर होने वाला काम फ़ेल हाल जारी या फ़ेल हाल नातमाम कहलाएगा। जैसे मैं ख़त लिख रहा हूँ, सूरज चमक रहा है। इन जुमलों में रहा हूँ, रहा है फ़ेल हाल नातमाम या फ़ेल हाल जारी है, क्योंकि लिखने और चमकने का काम हो तो मौजूदा ज़माने में ही रहा है, ताहम अभी नामुकम्मल या नातमाम या जारी है। और इस तरह से आपने देखा कि ये फ़ेल हाल नातमाम कहलाएगा। यानी अगर हम ता है, ती है, ते है लगाएं अलामत मस्दर हटाकर, तो वो फ़ेल हाल मुतलक होगा। जैसे लिखता है, करता है, सोता है, जागता है। जबकि अगर रहा है, रही है, रहे हैं आ जाए, जैसे लिख रहा है, सो रहा है, जाग रहा है, तो अब देखिए कि काम जारी है, तवातुर के साथ हो रहा है हाल में। ये तो पता चल गया कि ये हो मौजूदा ज़माने में ही रहा है, यानी प्रेजेंट पीरियड में ही ये काम हो रहा है, लेकिन अभी ये जारी है, ये तवातुर के साथ चल रहा है, इसीलिए इसको हम फ़ेल हाल जारी या फ़ेल हाल नातमाम कहेंगे। अब कायदा क्या है फ़ेल हाल नातमाम या फ़ेल हाल जारी बनाने का? तो जैसा कि पहले भी ज़िक्र हो गया, उमूमी तौर पर फ़ेल हाल जारी बनाने का कायदा ये है कि अलामत मस्दर ना दूर करके रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह लगा देने से फ़ेल हाल जारी या फ़ेल हाल नातमाम बन जाता है। जैसे सीखना मस्दर से सीख रहा है, पीना मस्दर से पी रहा है, पढ़ना मस्दर से पढ़ रहा है वगैरह फ़ेल हाल जारी है। अब कुछ मिसालें भी देखिए कि अहमद सीख रहा है, उज़्मा कपड़े धो रही है, रज़िया चीख रही है। इन जुमलों में सीख रहा है, धो रही है और चीख रही है से ज़ाहिर हो रहा है कि ये जुमले फ़ेल हाल जारी के हैं, और ये काम जो है, जो भी काम हो रहा है या किया जा रहा है, वो अभी नातमाम है और हाल में अभी वो जारी है, जारी और सारी है और तवातुर से किया जा रहा है। इस हवाले से एक शेर भी देखिए कि सफ़ बांधे दोनों जानिब बूटे हरे हरे हों, नदी का साफ़ पानी तस्वीर ले रहा हो। इसमें ले रहा हो फ़ेल हाल जारी है। गो इन बुनियादी अक़साम के अलावा भी फ़ेल हाल में क़वाइद नवीस कई दीगर अक़साम शामिल करते हैं, जिनमें से कुछ का ज़िक्र तो आगाज़ में कर दिया गया है। ताहम इस तफसील में जाए बग़ैर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बनावट या ज़माने के लिहाज से फ़ेल की तीसरी किस्म यानी फ़ेल मुस्तक़बिल से क्या मुराद है। तो जनाब, जैसे कि नाम ही से ज़ाहिर है, ऐसा फ़ेल जिसमें ज़माना आइंदा पाया जाए फ़ेल मुस्तक़बिल कहलाता है। गोया वो फ़ेल जिसमें फ़ेल का वाक़े होना यानी काम का करना होना आइंदा ज़माने में पाया जाए फ़ेल मुस्तक़बिल कहलाता है। मसलन वो आएगा, अहमद स्कूल जाएगा, सलमा सबक याद करेगी, वो कल कराची जाएगा, सलीमा बर्तन धोएगी, फरहाना नज़्म सुनाएगी वगैरह वगैरह। इन जुमलों में ख़त कशीदा अल्फाज दरअसल अफ़ाल मुस्तक़बिल हैं और किसी काम के करने या होने की ज़माना मुस्तक़बिल यानी आइंदा ज़माने में होने की निशानदही कर रहे हैं। इसी तरह आप ये शेर भी मुलाहिज़ा कीजिए जिसमें आपको फ़ेल मुस्तक़बिल नज़र आएगा कि ज़िंदगी मेरी आहंगे बका हो जाएगी, यूँ जीऊँगा मुझसे कानूने फ़ना शर्माएगा। अब इस शेर में जाएगी और शर्माएगा असल में ऐसे अफ़ाल हैं जो कि मुस्तक़बिल में हो रहे हैं, यानी मुस्तक़बिल में ये काम किए जा रहे हैं, ये काम हो रहे हैं, लिहाजा इनको हम अफ़ाल मुस्तक़बिल कहेंगे। यानी ऐसा फ़ेल जिसमें किसी काम का करना, होना या ना करना, ना होना आइंदा या आने वाले ज़माने में पाया जाए फ़ेल मुस्तक़बिल कहलाता है। यानी फ़ेल आने वाले ज़माने में ज़ाहिर होगा, गोया अभी फ़ेल ना सरज़द हुआ है और ना हो रहा है, बल्कि मुस्तक़बिल में होगा। मसलन खालिद कल आएगा, हमीद खाना खाएगा वगैरह। आप देख सकते हैं कि इन जुमलों में खाने और आने का काम आइंदा ज़माने में वक़ूअ पज़ीर होगा, लिहाजा आएगा और खाएगा फ़ेल मुस्तक़बिल हैं। गोया ऐसा फ़ेल जिसमें किसी काम का करना या होना आने वाले ज़माने में पाया जाए या वो फ़ेल या काम जो आने वाले ज़माने में किया जाएगा फ़ेल मुस्तक़बिल कहलाता है। मज़ीद वज़ाहत के लिए कुछ मिसालें देखिए आप के वो अपना वादा पूरा करेगी,
मैं बाकायदगी से नमाज पढ़ूँगा, हम सफाई का ख़ास ख्याल रखेंगे, अहमद किताबें ख़रीदेगा वगैरह। इन जुमलों में भी करेगी, पढ़ूँगा, रखेंगे और ख़रीदेगा फ़ेले मुस्तक़बिल हैं। अच्छा, आपने अभी तक ये महसूस कर लिया होगा कि फ़ेले मुस्तक़बिल की उमूमी पहचान ये है कि उसके आखिर में गा गे गी आता है। ठीक है, तो अब अगर हम फ़ेल मुस्तक़बिल की तारीफ़ जानने के बाद और उसके बारे में जानने के बाद ये देखें कि फ़ेल मुस्तक़बिल की अक़साम या सूरतें क्या हैं, तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपको मुख्तलिफ़ कुतुब क़वाइद में फ़ेल मुस्तक़बिल की मुख्तलिफ़ सूरतें या इस्तेमालात मिलेंगे। ताहम उमूमी तौर पर फ़ेल मुस्तक़बिल की दो मारूफ़ अक़साम आपको तमाम ही कुतुब क़वाइद में मिलेंगी, जो कि तमाम क़वाइद नवीसों ने पेश की हैं। हम भी उन्हीं पर सरसरी सी रोशनी डालेंगे, इख्तिसार से रोशनी डालेंगे, यानी फ़ेल मुस्तक़बिल मुतलक़ और दूसरी फ़ेल मुस्तक़बिल मुदामी या जारी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़ेल मुस्तक़बिल मुतलक़ से क्या मुराद है। फ़ेल मुस्तक़बिल मुतलक़ से मुराद वो फ़ेल है जिसमें बग़ैर किसी तख़सीस या क़ैद के सिर्फ़ आइंदा ज़माना पाया जाए, यानी मुस्तक़बिल मुतलक़ से सिर्फ़ ये ज़ाहिर होता है कि काम आने वाले वक्त में होगा, जैसे वो रोएगा, वो आएगा, वो जाएगा वगैरह। अब आप देखिए कि इन अफ़आल से आप को ये अंदाज़ा हो गया है कि ये मुस्तक़बिल में किया जाएगा काम, यानी वो रोएगा या वो आएगा मुस्तक़बिल में या वो जाएगा मुस्तक़बिल में। लेकिन यहाँ पर कहीं भी कोई तख़सीस नहीं है, कोई शर्त या क़ैद नहीं है, इसलिए हम इसको फ़ेल मुस्तक़बिल मुतलक़ कहते हैं। यानी ऐसा फ़ेल मुस्तक़बिल जिसमें काम का करना या होना बिला तख़सीस ज़माना आने वाले ज़माने में पाया जाए, फ़ेल मुस्तक़बिल मुतलक़ या फ़ेल मुस्तक़बिल सादा कहलाता है। यानी इसमें करीबो बईद का इम्तियाज़ नहीं होता। मुतलक़ के मानी ही आज़ाद के हैं, लिहाजा फ़ेल मुस्तक़बिल मुतलक़ ज़माना मुस्तक़बिल के मुतल्लिक़ होता है, ताहम करीबो बईद और शर्तो शक की क़ैद से आज़ाद होता है। मसलन वो रोएगा। अब आप देखिए कि रोएगा फ़ेल मुस्तक़बिल मुतलक़ है क्योंकि इसमें कोई क़ैद, कोई शर्त मौजूद नहीं है और ना ही इसमें कोई फ़ेल जारी या तवातुर के साथ होता नज़र आ रहा है, इसलिए ये फ़ेल मुस्तक़बिल मुतलक़ कहलाएगा। या इस हवाले से आप पेश करदा अशार देखिए, इनमें भी आपको फ़ेल मुस्तक़बिल मुतलक़ की झलक मिलेगी कि मोहब्बत करने वाले कम न होंगे तेरी महफ़िल में, लेकिन हम न होंगे। अब न होंगे असल में फ़ेल मुस्तक़बिल मुतलक़ है, जिसमें बताया गया है कि आइंदा ज़माने में ये काम होगा कि हम तुम्हारी महफ़िल में न होंगे। ठीक है, इसी तरह एक और शेर है कि अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। तो जाएंगे असल में फ़ेल मुस्तक़बिल मुतलक़ है। इन मिसालों से सिर्फ इतना मालूम होता है कि काम आने वाले वक्त में होगा और इसमें कोई तसलसल या हमेशगी या तवातुरपन नहीं पाया जा रहा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, लिहाजा अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि फ़ेल मुस्तक़बिल मुतलक़ बनाने का कायदा क्या है। तो उमूमी तौर पर हम मस्दर की अलामत ना दूर करने के बाद अगर तो आखिर में अलिफ या वाव रह जाए तो हमज़ा बड़ी ये गा लगा देते हैं, जिससे फ़ेल मुस्तक़बिल मुतलक़ बन जाता है। और अगर इसके अलावा कोई हर्फ रह जाए तो फिर ये गा लगा देते हैं, यानी बड़ी ये गा या उसके मुनासिब सीगे बढ़ा देते हैं, जिससे फ़ेल मुस्तक़बिल मुतलक़ बन जाता है। दोबारा सुन लीजिए कि मस्दर की अलामत यानी ना दूर करने के बाद अगर आखिर में अलिफ या वाव रह जाए तो हमज़ा बड़िए गा यानी हमज़ा याए मजहूल गा का इजाफ़ा करेंगे तो फ़ेल मुस्तक़बिल मुतलक़ बन जाएगा। लेकिन अगर इसके अलावा यानी अलिफ और वाव के अलावा कोई और हर्फ रह जाए आखिर पे तो फिर बड़ी ये गा यानी याए मजहूल और गा का इजाफ़ा या उसके मुनासिब सीगों का इजाफ़ा करने से फ़ेल मुस्तक़बिल मुतलक़ बन जाता है। मसलन खाना मस्दर से फ़ेल मुस्तक़बिल मुतलक़ खाएगा और पीना मस्दर से फ़ेल मुस्तक़बिल मुतलक़ पिएगा बनेगा।
अब आप देखिए खाना का ना हटाया हमने तो खा रह गया, और चूंकि आखिर में अलिफ आया है तो इसलिए हम हमज़ा बड़ी ये गा का इजाफा करेंगे, यानी खाएगा। और पीना में आप देखिए कि पी रह गया, अलिफ और वाव के अलावा हर्फ आ गया है तो इसलिए हम सिर्फ ये गा का इजाफा करेंगे, यानी पिएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इसकी भी आप समझ गए होंगे इस चीज़ को भी। इसी तरह गाना मस्दर से गाएगा, पढ़ना मस्दर से पढ़ेगा, सीना मस्दर से सिएगा, सीखना मस्दर से सीखेगा, वगैरह वगैरह फ़ेल मुस्तक़बिल मुतलक बनते जाएंगे अगर आप इस तरह से बनाएंगे। तो अब चूँकि आपने बनाने का कायदा सीख लिया है तो अब आप मुख्तलिफ़ मसादिर से फ़ेल मुस्तक़बिल मुतलक की गर्दानें बनाने के अहल हो चुके हैं। तो रोना मस्दर से फ़ेल मुस्तक़बिल मुतलक की गर्दान बनाइए। जैसा कि हमने कायदा पढ़ा कि बनाने का कायदा ये है कि ना दूर किया रोना का, और रो चूँकि वाव आखिर में आ गया है लिहाजा हमज़ा बड़ी ये गा का इजाफा कर देंगे तो फ़ेल मुस्तक़बिल मुतलक बन जाएगा, यानी रोएगा। अब इससे सीगे के एतबार से इसको बदलते जाइए, बनाते जाइए, यानी वो रोएगा वाहिद गायब के लिए, वो रोएंगे जमा गायब मुज़क्कर के लिए, और तू रोएगा वाहिद हाजिर मुज़क्कर के लिए, और आप रोएंगे जमा हाजिर मुज़क्कर के लिए, मैं रोऊंगा वाहिद मुतकल्लम के लिए, और हम रोएंगे जमा मुतकल्लिम मुज़क्कर के लिए। इसी तरह मुअन्नस के लिए वो रोएगी, वो रोएंगी, तू रोएगी, आप रोएंगी, मैं रोऊंगी, हम रोएंगी। इसके बाद डूबना मस्दर से भी आप इसी तरह फ़ेल मुस्तक़बिल मुतलक की गर्दान बना सकते हैं। ना हटाइए तो बचा डूब। अब अलिफ और वाव के अलावा हर्फ आ गया है लिहाजा हम बड़ी ये और गा का इजाफा करेंगे, यानी डूबेगा। ठीक है, वो डूबेगा, वो डूबेंगे, तू डूबेगा, आप डूबेंगे, मैं डूबूंगा, हम डूबेंगे। मुअन्नस के लिए हम बनाएंगे सीगे वो डूबेगी, वो डूबेंगी, तू डूबेगी, आप डूबेंगी, मैं डूबूंगी, हम डूबेंगी। इस तरह से आप बहुत से मसादिर, जितने भी मसादिर चाहें ले के इसकी मशक कर सकते हैं और बना सकते हैं फ़ेल मुस्तक़बिल मुतलक की गर्दान। इसी तरह फ़ेल मुस्तक़बिल की एक और मारूफ किस्म फ़ेल मुस्तक़बिल मुदामी या फ़ेल मुस्तक़बिल जारी है। और जैसा कि नाम से ज़ाहिर है ये वो फ़ेल मुस्तक़बिल है जिसमें कोई काम आइंदा ज़माने में जारी रहे। मुदामी मुदाम से बना है जिसके मानी है हमेशा, यानी वो फ़ेल मुस्तक़बिल जिससे ये पता चले कि काम आने वाले वक्त में जारी रहेगा। गोया वो फ़ेल मुस्तक़बिल जिसमें किसी काम का करना या होना, सहना आने वाले ज़माने में हमेशगी के साथ पाया जाए, यानी मुस्तक़बिल में जारी रहे, फ़ेल मुस्तक़बिल मुदामी या जारी कहलाएगा। मसलन वो खाता रहेगा, वो पढ़ता रहेगा, वो सोता रहेगा। इन जुमलों में आपने देखा खाता रहेगा, पढ़ता रहेगा और सोता रहेगा में कोई फ़ेल या काम ज़माने मुस्तक़बिल में हमेशगी के साथ पाया जा रहा है, यानी ये पता चल रहा है कि खाने, पढ़ने और सोने का काम मुस्तक़बिल में जारी रहेगा, लिहाजा ये जुमले फ़ेल मुस्तक़बिल जारी या मुदामी के हैं। इसी तरह ये शेर देखिए, जो इस शोर से मीर रोता रहेगा तो हमसाया काहे को सोता रहेगा। अब इस शेर में रोता रहेगा और सोता रहेगा फ़ेल मुस्तक़बिल जारी है, क्योंकि इन अफ़ाल से ज़ाहिर हो रहा है कि ये मुस्तक़बिल में हमेशगी के साथ पाए जा रहे हैं, यानी ये ऐसे काम हैं जो जारी हैं मुस्तक़बिल में या जारी रहेंगे, यानी मुस्तक़बिल में जारी रहेंगे और तवातुर के साथ होते रहेंगे, लिहाजा रोता रहेगा और सोता रहेगा फ़ेल मुस्तक़बिल मुदामी या जारी कहलाएंगे। फ़ेल मुस्तक़बिल मुदामी या जारी बनाने का कायदा भी बहुत सादा है कि उमूमी तौर पर अलामत मस्दर ना दूर करके ता रहेगा या उसके मुतल्लिका सीगे लगाने से फ़ेल मुस्तक़बिल मुदामी या जारी बनता है, यानी ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे वग़ैरह जो भी मुतल्लिका सीगे होंगे वो लगाने से फ़ेल मुस्तक़बिल मुदामी या जारी बन जाएगा। जैसे वो खाता रहेगा, वो सोता रहेगा। ठीक है, इसी तरह खाना मस्दर से यानी खाता रहेगा, सोना मस्दर से सोता रहेगा वग़ैरह फ़ेल मुस्तक़बिल मुदामी या जारी बन जाता है।
इस हवाले से सरगर्मी, चूँकि अब आप फ़ेल मुस्तक़बिल के बारे में जान चुके हैं और उसकी जो दो मारूफ़ अक़साम हैं उनके बारे में भी हमने बात कर ली है, यानी फ़ेल मुस्तक़बिल मुतलक़ और फ़ेल मुस्तक़बिल मुदामी या जारी। तो जो सरगर्मी, दो तरह की सरगर्मियाँ मैंने आपको दी हैं जो दोनों ही बहुत दिलचस्प हैं। पहली सरगर्मी में देखिए कि फ़ेल मुस्तक़बिल मुतलक़ और फ़ेल मुस्तक़बिल मुदामी के जुमले दिए गए हैं इकट्ठे, आपने उनको अलग अलग करना है। चूँकि दोनों के ही बनाने के कायदे आपके सामने हैं, इसलिए आप आसानी इनको अलग अलग कर सकते हैं। जैसे अहमद स्कूल जाएगा, अब आप देखिए कि जाने का काम मुस्तकबिल में होगा और इसमें कोई तखसीस नहीं है, यानी कोई शर्त नहीं है, कोई क़ैद नहीं है, और ना ही कोई हमेशगी इसमें नज़र आ रही है, लिहाजा हम इसको कहेंगे कि ये फ़ेल मुस्तकबिल मुतलक़ का सीगा है। इसी तरह सलीमा खाना खाएगी, ये भी फ़ेल मुस्तकबिल मुतलक़ है। तनख्वाह मिलती रहेगी, अब यहाँ पर आप देखिए कि चूँकि काम जारी रहेगा मुस्तकबिल में, इसलिए ये फ़ेल मुस्तकबिल मुदामी या जारी होगा। इसी तरह फ़ाइज़ा पढ़ती रहेगी, ये भी मुदामी है। उज़्मा सोती रहेगी, ये भी फ़ेल मुस्तकबिल मुदामी या जारी है। अमजद खेलेगा, ये फ़ेल मुस्तकबिल मुतलक़ है। तो यूँ आप ये सारे जवाबात जो है यानी अलग अलग कर लीजिए जुमले। जो दूसरी सरगर्मी है उसमें मैंने आपको फ़ेल मुस्तकबिल मुतलक़ के जुमले दिए हैं जिनको आपने फ़ेल मुस्तकबिल मुदामी में तब्दील करना है। जैसे अहमद पानी पिएगा, अब आप देखिए कि इसमें कोई तखसीस नहीं है, मुस्तकबिल में ये काम होगा, लेकिन अगर इसको आपने फ़ेल मुस्तकबिल मुदामी में तब्दील करना है तो आप इसको बना देंगे कि अहमद पानी पीता रहेगा। ठीक है, यानी अब आप देखिए कि आपने चूँकि मुदामी में इसको बदल दिया है, अब यहाँ पर ता रहेगा लगाने से यानी पीता रहेगा। इसी तरह शाकिरा सफाई करेगी, शाकिरा सफाई करती रहेगी। ठीक है, इसी तरह नसीमा ख़त लिखेगी, नसीमा ख़त लिखती रहेगी। मैं कपड़े ख़रीदता रहूँगा। तो यूँ आपने इन तमाम जुमलों को जो फ़ेल मुस्तकबिल मुतलक़ के जुमले हैं इनको आपने फ़ेल मुस्तकबिल मुदामी में तब्दील कर देना है। उम्मीद है कि आप फ़ेल माज़ी और फ़ेल हाल की तरह फ़ेल मुस्तकबिल के मुताल्लिक़ भी जान गए होंगे। लिहाजा हम आगे चलते हैं और जानते हैं कि फ़ेल मुज़ारे से क्या मुराद है। वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना या होना हाल और मुस्तकबिल दोनों ज़मानों में पाया जाए, फ़ेल मुज़ारे कहलाता है। यानी इस फ़ेल के सीगे दोनों ज़मानों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में फ़ेल मुज़ारे वो फ़ेल है जिसमें ज़माना हाल के अलावा आइंदा ज़माने की भी झलक पाई जाती है। ये फ़ेल मुकम्मल तौर पर हाल के मानी नहीं देता, बल्कि इसके मानों में कई किस्म के शकूक व शुबहात पाए जाते हैं और दुरुस्त इस्तेमाल का सिर्फ मुताले और बातचीत से ही पता चल सकता है। कुछ कवायद नवीस इसकी तारीफ़ यूँ भी करते हैं कि ऐसा फ़ेल जो हाल और इस्तिक़बाल दोनों पर दलालत करता है फ़ेल मुज़ारे कहलाता है। ताहम अबुल्लैस सिद्दीक़ी इस बात के हम नवा हैं कि ऐसे फ़ेल को मुस्तकबिल में ही शुमार करना चाहिए, जबकि मौलवी अब्दुल हक इसे फ़ेल हाल की ही एक किस्म के तौर पर पेश करते हैं और इससे मुराद ये लेते हैं कि इस फ़ेल में ज़माना हाल के अलावा ज़माना आइंदा की यानी मुस्तकबिल के ज़माने की भी झलक पाई जाती है। गोया फ़ेल मुज़ारे में ज़माना हाल और ज़माना मुस्तकबिल दोनों की झलक पाई जाती है, यानी ये फ़ेल दोनों ज़मानों के लिए बोला जाता है। अब आप यहाँ पर याद रखिए कि फिर कैसे पता चलता है कि ये सीगा हाल के लिए कहा जा रहा है, ये मुज़ारे का ये सीगा जो है ये हाल के लिए बोला जा रहा है या मुस्तकबिल के लिए। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस सिलसिले में आपको सिर्फ इस्तेमाल महल्ले इस्तेमाल पर नज़र करना होगी, यानी इस्तेमाल के लिहाज से वो सीगा बताएगा कि आया ये फ़ेल मुज़ारे मुख्तस ब हाल है या मुख्तस ब मुस्तकबिल है, यानी मुस्तकबिल के साथ उसको रिलेट किया जा रहा है या उसको हम हाल के साथ उसको रिलेट करेंगे। तो ये सरासर आपको उसके इस्तेमाल से या मुताले से ही पता चल सकेगा। इसीलिए फ़ेल मुज़ारे में उमूमन जो है वो शुकूक व शुबहात भी आपको मिलेंगे, क्योंकि इसमें दोनों ज़मानों की झलक पाई जाती है, लिहाजा इसमें शक व शुबे की गुंजाइश भी पैदा हो जाती है। मिसाल के तौर पे वो आए तो मैं जाऊँ। अब यहाँ पर आप देखिए आए जो है ये फ़ेल मुज़ारे है और इसमें दोनों ज़माने पाए जा रहे हैं। अगर वो ना मिले तो आप आ जाएं,
यानी अब इसमें देखिए कि अगर वो नहीं मिलेगा तो आप आ जाइएगा, या ये भी हो सकता है कि अगर वो नहीं मिलता तो आप आ जाएं। ठीक है, इसी तरह तलबा पढ़ें तो कामयाब हों, यानी तलबा पढ़ते हैं तो कामयाब होते हैं, ये भी इसका मतलब हो सकता है, या तलबा पढ़ेंगे तो कामयाब होंगे। तो अब देखिए कि फ़ेल मुज़ारे के जो सीगे होते हैं उनमें दोनों ज़माने पाए जाते हैं, और सिर्फ महल्ले इस्तेमाल ही आपको बताता है कि आया ये फ़ेल मुज़ारे मुख्तस बे हाल है या मुख्तस बे मुस्तकबिल है। इन मिसालों में आए, जाऊं, मिले, आ जाएं, पढ़ें और हों फ़ेल मुज़ारे हैं, और आप इसमें दोनों तरह के ज़माने महसूस कर सकते हैं। यानी वो फ़ेल जिससे काम के करने या होने का मफ़हूम मौजूदा और आने वाले वक्त या ज़माने में ज़ाहिर हो उसे फ़ेल मुज़ारे कहते हैं। मसलन लड़का पढ़े, हम जाएं, सलीम रोए। इन जुमलों में आए, पढ़े और रोए फ़ेल मुज़ारे हैं। इन जुमलों से ये वाज़ेह नहीं होता कि ये ज़माना हाल के जुमले हैं या ज़माना मुस्तक़बिल के। इसी तरह मैं पानी पीऊँ, अब मैं इससे पीऊँ का सीगा जो है ये मुज़ारे का सीगा है, ये नहीं पता चल रहा कि मैं पानी पीता हूँ या मैं पानी पीऊँगा। ठीक है, इसी तरह रज़िया गाना गाए, आया वो गाती है, गा रही है या गाएगी। ठीक है, रज़िया गाना गाए, कोयल शोर मचाए। तो अब ये देखिए कि शोर मचाए, आया वो मचाती है या मचाएगी या मचा रही है। तो ये दोनों सीगे यानी हाल और मुस्तकबिल दोनों ज़माने इसमें पाए जाते हैं, और सिर्फ इस्तेमाल के लिहाज से ही आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये हाल के लिए आया है फ़ेल या मुस्तकबिल के आया है के लिए आया है फ़ेल मुज़ारे। इन जुमलों में भी पीऊँ और गाए फ़ेल मुज़ारे हैं, और इन जुमलों से कतन पता नहीं चलता कि अब पानी पिए या आइंदा ज़माने में, या अब गाना गाए या फिर गाएगी। इसी तरह एक शेर भी है कि वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। तो यहाँ पर जो आए हैं ये भी फ़ेल मुज़ारे का सीगा है, और इसमें ज़माने हाल और मुस्तकबिल दोनों पाए जा रहे हैं। आपने देखा कि फ़ेल मुज़ारे की पेश करदा मिसालों में हाल और मुस्तकबिल दोनों के मानी पाए जा रहे हैं। लिहाजा बाज़ कवायद नवीस इसे फ़ेल हाल की किस्म करार देते हैं, तो कुछ इसे फ़ेल मुस्तकबिल की किस्म करदानते हैं। हकीकत ये है कि इसमें दोनों ज़माने पाए जाते हैं, और इस्तेमाल के लिहाज से इसमें से हाल या मुस्तकबिल के मानी अखज़ किए जाते हैं। गोया फ़ेल मुज़ारे इस्तेमाल के लिहाज से कई सूरतें रखता है, लिहाजा इसके इस्तेमाल को कायदे में मुंज़बित करना मुश्किल अमर है, और इसका सही इस्तेमाल सिर्फ मुताले और बातचीत से ही हासिल हो सकता है। मौलवी अब्दुल हक और दूसरे कवायद नवीसों ने मुज़ारे के इस्तेमाल की कई सूरतें अपनी कुतुब में पेश की हैं, जिनसे अंदाज़ा होता है कि इस्तेमाल के लिहाज से कभी तो फ़ेल मुज़ारे हाल के मानों में आता है तो कभी मुस्तकबिल के मानों में। अब मैं कुछ थोड़ी सी सरसरी सी मिसालें आपके सामने रखती हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि इस्तेमाल के लिहाज से इसकी कितनी सूरतें हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि करे कोई भरे कोई, या कमाएँ हम और उड़ाएँ वो, तो बोल चाल और रोज़मर्रा के इन फ़िक्रों में फ़ेल मुज़ारे हाल के मानों में आया है। ऐसे मुज़ारे को मुज़ारे मुख्तस बहाल भी कहते हैं। यानी आप देखिए, जब मैं कहती हूँ कि करे कोई भरे कोई, तो मुराद क्या है कि यानी करता कोई है भरता कोई है। इसी तरह कमाएँ हम उड़ाएँ वो, अब कमाएँ उड़ाएँ असल में तो मुज़ारे के सीगे हैं ना, लेकिन यहाँ पर मुराद इससे इस्तेमाल के लिहाज से यूँ लग रहा है कि यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि कमाते हम हैं और उड़ाते वो हैं। इसी तरह करते हम हैं, भरते वो हैं, भरता कोई और है। ठीक है, या करता कोई है और भरता कोई है। तो अब यहाँ पर करे भरे कमाएँ उड़ाएँ मुज़ारे के सीगे हैं गो, लेकिन इनसे इस्तेमाल के लिहाज से पता चल रहा है कि ये मुज़ारे के सीगे हाल के मानों में इस्तेमाल हुए हैं। इसीलिए ऐसे मुज़ारे को हम मुज़ारे मुख्तस बहाल भी कहते हैं। जबकि शर्तिया जुमलों में जहाँ शक और एहतमाल पाया जाता है, अक्सर फ़ेल मुज़ारे मुस्तकबिल के बारे में इस्तेमाल होता है। अभी आपने जो करे कोई भरे कोई, कमाएँ हम उड़ाएँ वो, ठीक है, इसमें तो आपने देख लिया कमाएँ उड़ाएँ करे भरे जो है ये असल में ऐसे फ़ेल मुज़ारे हैं जो उसमें आए हुए हैं
हाल के लिए इस्तेमाल हुए हैं। जबकि शर्तिया जुमलों में जैसे कि मैंने बताया कि जहाँ शक और एहतमाल पाया जाता है, अक्सर फ़ेल मुज़ारे मुस्तकबिल के मानों में इस्तेमाल होते हैं। जैसे मी बरसे तो खेती हरी हो। अब आप यहाँ पर देखिए कि ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, यानी अगर मी बरसेगा तो खेती हरी होगी। तो अब यहाँ पर देखिए कि बरसे और हो गो फ़ेल मुज़ारे हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर ये मुस्तकबिल के मानों में इस्तेमाल हुए हैं। इसीलिए अगर वो कहे तो मैं जाऊँ, तो यहाँ पर भी आप देखिए कि अगर वो कहेगा तो मैं जाऊँगा, तो यहाँ पर भी चूँकि ये शर्तिया जुमला है तो इसमें भी आप देखिए कहे और जाऊँ गो फ़ेल मुज़ारे की सीगे हैं, ताहम यहाँ पर मुस्तकबिल के मानों में इस्तेमाल हो रहे हैं। इसी तरह शायद मैं लाहौर जाऊँ, तो शायद में भी अब आप देखिए कि चूँकि एक शक आ गया है, एहतमाल आ गया है, तो यहाँ पर जो जाऊँ हैं ये दरअसल गो फ़ेल मुज़ारे का सीगा है, लेकिन मुस्तकबिल के मानी दे रहा है कि यानी शायद मैं लाहौर जाऊँगा। ठीक है, तो इन जुमलों में तमाम फ़ेल मुज़ारे हैं और इनमें मुस्तकबिल का ज़माना पाया जा रहा है। जैसे मी बरसे तो खेती हरी हो, मतलब मी बरसेगा तो ही खेती हरी होगी। इसी तरह शायद मैं लाहौर जाऊं, यानी शायद मैं लाहौर जाऊंगा। तो आपने जाना कि अगर जुमलों में शर्त, तमन्ना, शक या एहतमाल पाया जाए तो इस सूरत में इस्तेमाल होने वाला फ़ेल मुज़ारे अक्सर मुस्तकबिल के मानी देता है। ऐसे फ़ेल मुज़ारे को मुज़ारे मुख्तस बमुस्तकबिल भी कहते हैं, यानी जो मुस्तकबिल के साथ उसको मखसूस कर दिया गया हो। यूँ आपने जाना कि फ़ेल मुज़ारे में अगरचे हाल और मुस्तकबिल दोनों ज़माने मौजूद होते हैं, ताहम इस्तेमाल के लिहाज से कभी फ़ेल मुज़ारे हाल और कभी मुस्तकबिल के मानी देता है। अब हम देखते हैं कि फ़ेल मुज़ारे बनाने के कायदे क्या हैं। तो मुख्तलिफ़ कायदे हैं, उमूमी जो कवायद हैं वो आपके सामने पेश कर दिए गए हैं कि मस्दर की अलामत ना दूर करने के बाद अगर आखिर में अलिफ या वाव रह जाए तो हमज़ा बढ़िए बढ़ाएं, या सिर्फ ये यानी याए मजहूल बढ़ाएं, यानी हमज़ा और याए मजहूल आखिर में ज़्यादा करने से फ़ेल मुज़ारे बन जाता है। मसलन खाना मस्दर से ना हटा दिया तो खा बचा, और उसके साथ हमने याए मजहूल और हमज़ा बढ़ा दिया तो क्या बना, खाए, तो ये फ़ेल मुज़ारे है। गाना मस्दर से फ़ेल मुज़ारे गाए और पीना मस्दर से फ़ेल मुज़ारे पिए बनता है। अगर अलामत मस्दर दूर करने के बाद आखिर में सिर्फ याए मजहूल रह जाए, यानी आप अलामत मस्दर दूर करें जब मस्दर में से, तो आखिर में रह याए मजहूल जाए यानी बड़ी ये रह जाए, तो फिर वही बड़ी ये जो है वो मुज़ारे का काम देगी। जैसे यानी वही लफ्ज़ जो है वो मुज़ारे का काम देगा। जैसे देना मस्दर, उससे हमने ना हटा दिया तो क्या बचा, दे, और लेना मस्दर से क्या बचा, ले, तो यही फ़ेल मुज़ारे है, दे ले। इसी तरह एक और कायदा यह है कि अगर अलामत मस्दर दूर करने के बाद ऊपर बयान करदा, यानी जो ऊपर बयान किए हुए तीनों हरूफ यानी अलिफ, वाव और याए मजहूल में से कोई हर्फ ना हो, यानी अलामत मस्दर दूर करें तो अलिफ, वाव और याए मजहूल के अलावा कोई हर्फ हो, तो सिर्फ याए मजहूल बढ़ा देने से भी फ़ेल मुज़ारे बन जाता है। मसलन डूबना मस्दर से हमने ना हटाया तो डूब बना, और डूब जो है उसके आखिर में ना अलिफ है, ना वाव है, ना याए मजहूल है, तो उसके बाद हमने क्या इजाफा किया, याए मजहूल का इजाफा कर दिया, तो डूबे दरअसल फ़ेल मुज़ारे बन गया। इसी तरह करना मस्दर से करे और खर्चना मस्दर से खर्चे, ये फ़ेल मुज़ारे हैं। उम्मीद है कि आपको फ़ेल मुज़ारे बनाने का कायदा समझ आ गया होगा। लिहाजा अब हम फ़ेल मुज़ारे की गर्दान की तरफ चलते हैं कि पकड़ना से अगर हम फ़ेल मुज़ारे की गर्दान बनाएं तो हमने क्या कायदा पढ़ा था कि ना हटाने के बाद अगर अलिफ, वाव और याए मजहूल के अलावा कोई हर्फ आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, याए मजहूल का इजाफा कर देंगे, तो वो फ़ेल मुज़ारे बन जाएगा। तो अब आप देखिए पकड़ अलिफ वाव और ये नहीं है ना आखिर में, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, याए मजहूल का इजाफा कर देंगे, यानी पकड़े, तो पकड़े क्या है, फ़ेल मुज़ारे है। अब उससे आगे बाकी के सीगे बना लीजिए, यानी वो पकड़े, वो पकड़ें, तू पकड़े, आप पकड़ें, मैं पकड़ूं, हम पकड़ें,
इसी तरह मुअन्नस के लिए भी वही वाले सारे सीगे आ जाएंगे। अब आप देखिए कि जब मैं कहती हूँ कि हम पकड़ें, तो अब ये नहीं समझ आ रही कि ये हम पकड़ते हैं या पकड़ रहे हैं या पकड़ेंगे, यानी ज़माने हाल में पकड़ेंगे पकड़ रहे हैं या ज़माने मुस्तकबिल में पकड़ेंगे। तो ये सारे सीगे जो हैं ये फ़ेल मुज़ारे के सीगे हैं, क्योंकि इनमें हाल और मुस्तकबिल दोनों ज़माने पाए जा रहे हैं और सिर्फ इस्तेमाल करते वक्त ही पता चलेगा कि आया ये फ़ेल मुज़ारे हाल के लिए इस्तेमाल हो रहा है या मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह खेलना मस्दर से भी फ़ेल मुज़ारे बनाइए, तो खेल बना, तो खेल के बाद आप ये याए मजहूल का इजाफा कर दीजिए तो फ़ेल मुज़ारे बन जाएगा, यानी खेले, और उससे आगे सीगे बनाते जाइए कि वो खेले, वो खेलें, तू खेले, आप खेलें, मैं खेलूं, हम खेलें। और इसी तरह मुअन्नस के भी यही सीगे होंगे। मैं खेलूं, अब कब खेलूँगा, यानी मैं मुस्तकबिल में खेलूँगा या अब खेल रहा हूँ या अब खेलता हूँ, ये नहीं पता। और ये दोनों ज़माने इसमें मौजूद हैं क्योंकि ये फ़ेल मुज़ारे है। उम्मीद है कि आप सब फ़ेल मुज़ारे को अच्छी तरह जान गए होंगे। लिहाजा अब हम बनावट या ज़माने के एतबार से फ़ेल की 5वीं किस्म यानी फ़ेल अम्र को जानने की सही करते हैं। यानी वो फ़ेल जिसमें किसी काम के करने के लिए हुक्म पाया जाए फ़ेल अम्र कहलाता है। अम्र के मानी ही हुक्म के हैं और ये उमूमन हुक्म और इल्तिजा के लिए आता है। गोया यहाँ हुक्म से मुराद सिर्फ लुग़वी हुक्म नहीं है, बल्कि इसमें इल्तिजा या दरख्वास्त भी शामिल है। जैसे ए खुदा रहम कर, या अगर हम कहें कि ए खुदा हम पर रहम फरमा, यहाँ बंदा खुदा को हुक्म नहीं दे रहा नाउज़ बिल्ला, बल्कि वो इल्तिजा कर रहा है। यानी बंदा खुदा से, महकूम हाकिम से, बेटा बाप से या शागिर्द उस्ताद से जो दुआ या सवाल या दरख्वास्त करता है उसको भी इस्तिलाह सर्फ में अम्र कहते हैं। फ़ेल अम्र की कुछ मिसालें देखिए। पानी पी, गाना गा, खाना खा, रहम फरमा, तुम जाओ, तशरीफ़ रखिए, खाना खाइए, कहानी लिखिए, अदल कर, कहानी लिखो वगैरह। अब ये सारी दरअसल जो ख़त कशीद अल्फाज हैं ये फ़ेल अम्र हैं, जिसमें हम किसी चीज़ का हुक्म दे रहे हैं या इल्तिजा कर रहे हैं या दरख्वास्त कर रहे हैं या तलब कर रहे हैं या तमन्ना कर रहे हैं। इसलिए ये सारे जो अफ़ाल हैं ये फ़ेल अम्र कहलाएंगे। डॉक्टर अबू लैस सिद्दीकी फ़ेल अम्र की तारीफ़ इन अल्फाज में करते हैं कि अम्र के मानी हुक्म या फरमान के हैं, लेकिन क़वाइद की इस्तिलाह में अफ़आल की वो जुमला सूरतें जिनमें हुक्म, फरमान, इल्तिजा, दरख्वास्त, तलब के मानी हों अम्र में शामिल हैं। यानी सिर्फ हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ ऑर्डर ही दिया जा रहा है, बल्कि अगर आप दरख्वास्त कर रहे हैं, तलब कर रहे हैं या इल्तिजा कर रहे हैं तो वो भी अम्र ही की ज़ैल में शुमार होंगी और उसी की ज़ैल में आएंगी। तो गोया वो फ़ेल जिसमें किसी काम के करने का हुक्म, नसीहत या मशवरा हो फ़ेल अम्र कहलाता है। कुतुब क़वाइद में आपको फ़ेल अम्र अलग सूरत या किस्म के तौर पर भी मिलेगा, जबकि कुछ के यहाँ इसे फ़ेल हाल की ज़ैली किस्म के तौर पर भी पेश किया गया है। अब इसे बनाने का कायदा क्या है? तो एक तो सीधा सादा सा कायदा है, वो ये है कि अलामत मस्दर ना दूर करने के बाद जो बाकी बचेगा वो फ़ेल अम्र है। मसलन पीना मस्दर से पी, गाना मस्दर से गा, फ़ेल अम्र है। इसी तरह पढ़ना से पढ़, डूबना से डूब, लिखना से लिख, जागना से जाग, ये सारे क्या हैं? ये फ़ेल अम्र हैं। ताहम बनज़रे अदब व अखलाक अक्सर वाहिद की जगह जमा की सूरत बोलते हैं, जैसे दूसरे अफ़ाल में भी होता है। यानी आप देखिए कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि हम अदब के दायरे में रहते हुए हम वाहिद शख्स के लिए भी जमा का सीगा बोल देते हैं। यानी आप देखिए कि अगर मैं कहूँ कि किसी बड़े को कहूँ बैठने का कहना चाह रही हूँ, यानी मैं उससे बैठने का उसको हुक्म देना चाह रही हूँ या दरख्वास्त करना चाह रही हूँ, तो क्या मैं उसे बड़े को ये कह सकती हूँ कि चल बैठ या तू बैठ? ये मुनासिब नहीं लगेगा, बल्कि मैं उसे अदब और लिहाज के साथ कहूँगी कि आप बैठिए या आप बैठें, कुछ इस तरह का सीगा। तो गोया हम बाज़ औक़ात वाहिद शख्स के लिए भी जमा का सीगा इस्तेमाल करते हैं सिर्फ अदब व अखलाक को देखते हुए। जैसे जमा मुखातिब अम्र में वाहिद के बाद वाओ या हमज़ा बढ़िए बढ़ा देने से भी जो है वो हमारे पास जमा का सीगा हासिल हो जाता है। जैसे जाओ अपना काम करो। अब आप देखिए कि वाहिद अम्र क्या है? जा। उसके बाद अगर हम जाओ कर लेंगे तो वो जमा मुखातिब अम्र बन जाएगा। इसी तरह करो
जो है ये भी कर से करो हो गया। तुम यहाँ बैठो तो बैठ से बैठो। आप बैठिए, पानी पीजिए। तो आप देखिए कि अक्सर हम अदब व अखलाक के लिए वाहिद की जगह भी जमा की सूरत बोल लेते हैं। असल में अमर वाहिद यानी चल, बैठ, आ, जा, कर, उठ, सो, सीख वगैरह तो सिर्फ बेतकल्लुफ़ दोस्त आपस की बातचीत में इस्तेमाल करते हैं या कभी बच्चों और नौकरों से ख़िताब करने में इस्तेमाल होता है। दूसरे मौक़ों पर उमूमन इस सीग़ा वाहिद का इस्तेमाल मायूब समझा जाता है। लिहाजा ताज़ीम और अदब व अखलाक का ख़्याल रखते हुए उमूमन वाहिद सीग़े के बजाय जमा का सीग़ा बरता जाता है। जैसे आप तशरीफ़ रखें या आप वहाँ जाएं, या आप तशरीफ़ रखिए या आप वहाँ जाइए। तो अब आप देखिए कि जब हम जमा का सीगा बनाएंगे तो हम अमर वाहिद के बाद वाओ, हमज़ा बढ़िए या ये नून गुन्ना जो भी उस वक्त मुतल्लिक़ होगा उसका इजाफ़ा करेंगे तो वो जमा का सीगा बन जाएगा। अच्छा, बाज़ औक़ात मज़ीद ताज़ीम भी हम करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा ताज़ीम करना अगर मकसूद हो तो फिर कीजिए, लीजिए, पीजिए, पढ़िए वग़ैरह का इस्तेमाल भी बतौर फ़ेल अम्र किया जाता है। यानी बेतकल्लुफ़ी से किसी छोटे या नौकर को हुक्म देने के लिए हम फ़ेल अम्र वाहिद का सीगा इस्तेमाल कर सकते हैं। ताहम अदब व अखलाक के नुक्ता नज़र से जमा का सीगा इस्तेमाल करना मुनासिब है। इसमें भी अगर ज़्यादा ताज़ीम मकसूद हो तो फिर जैसे मैंने आपको बताया कि बैठिए, सिर्फ ज़रा ताज़ीम करनी है तो आप बैठें कह सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ताज़ीम करने का ख़्याल है तो फिर बैठिए भी कहा जा सकता है, पीजिए भी कहा जा सकता है, लीजिए भी कहा जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी से बेतकल्लुफ़ी रखते हैं तो हम उसे कह सकते हैं तू लिख, तू ख़त लिख। तो अब आप देखिए यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप उसको हुक्म दे रहे हैं और ऐसे शख्स को हुक्म दे रहे हैं जिससे आप बहुत बेतकल्लुफ़ हैं। लेकिन अगर आप ताज़ीम के दायरे को साथ रखें तो फिर आप यूँ कह सकते हैं कि तुम ख़त लिखो या आप ख़त लिखें या आप ख़त लिखिए। जो आपको ताज़ीम के हवाले से मुनासिब लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे लिखो, लिखें, लिखिए ये सारे जमा के सीगे हैं, लेकिन आप वाहिद के लिए सिर्फ ताज़ीम के नुक्ता नज़र से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि हम जो हमने देखा कि किस तरह से फ़ेल अम्र बनता है, उसके बाद अब हम फ़ेल अम्र की गर्दान बनाते हैं। तो फ़ेल अम्र जो करना मस्दर से फ़ेल अम्र की अगर गर्दान बनाएं तो वाहिद हाजिर के लिए तू कर, जो उमूमन आप देखिए तो हम सिर्फ बेतकल्लुफ़ लोगों को या नौकरों को या बच्चों को कह सकते हैं, जबकि बाकी सब वाहिद के लिए भी हम जमा का सीगा ही इस्तेमाल करेंगे। यानी आप करें, तुम करो या आप कीजिए। मुअन्नस के लिए भी वही सीगा आएगा। इसी तरह आप बाकी के भी जितने भी सीगे हैं, जैसे लिख, तू लिख, आप लिखिए, आप लिखें, तुम लिखो, तो यूँ आप सारी गर्दान बना सकते हैं। जितने भी मसादिर आप लें आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। जो भी आपके जहन में मसादिर आ रहे हैं, पढ़ना, लिखना, सोना, जागना, उठना, बैठना, करना, ये सारे मसादिर से आप फ़ेल अम्र की गर्दान बना सकते हैं। तो फ़ेल अम्र को जानने के बाद अब हम देखते हैं कि बलिहाज़े बनावट या ज़माना फ़ेल की जो आखिरी किस्म यानी फ़ेल नहीं है उससे क्या मुराद है। तो वो फ़ेल जिसमें किसी काम के करने से मना किया गया हो फ़ेल नहीं कहलाता है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर काम के ना करने का हुक्म या इल्तिजा हो तो उसे फ़ेल नहीं कहते हैं। मसलन मत जा, गम न कर, यहाँ मत आ, खुदारा जुल्म न कीजिए, मत खाओ, पानी न पियो, गाना मत गाओ वगैरह फ़ेल नहीं की मिसालें हैं। यानी इन तमाम फ़िक्रों में हम किसी काम के ना करने का हुक्म दे रहे हैं या इल्तिजा कर रहे हैं। गोया फ़ेल नहीं वो फ़ेल है जिसमें किसी काम से रोका या मना किया जाए। जैसे झूठ मत बोलो, आगे ना जा, खामखा बात का बतंगड़ ना बनाएं। तो अब देखिए कि इन जुमलों में ख़त कशीदा अफ़ाल किसी न किसी काम से रोकने या मना करने के लिए इस्तेमाल हुए हैं, लिहाजा ये तमाम अफ़ाले नहीं कहलाते हैं। यहाँ पर अज़ीज़ तलबा व तलबात आप एक चीज़ लाज़िमन ध्यान में रखिएगा, वो ये कि फ़ेल मनफ़ी और फ़ेल नहीं में बुनियादी फ़र्क है।
आपने, जैसे कि आपको याद होगा कि आपने जो ज़ुमरे बनाए थे उसके तहत आपने फ़ेले मुस्बत व मनफ़ी के लिहाज से भी फ़ेल की 2 अक़साम की थी, यानी फ़ेल मुस्बत और फ़ेल मनफ़ी। अब फ़ेल मनफ़ी दरअसल मुराद क्या है कि जिसमें किसी काम के ना करने की कैफ़ियत पाई जाए। जैसे अगर मैं कहती हूँ अहमद ख़त लिखता है तो ये फ़ेल मुस्बत है, और अगर मैं कहती हूँ अहमद ख़त नहीं लिखता है तो ये फ़ेल मनफ़ी है। इसी तरह अगर मैं कहती हूँ शाज़िया सफाई करती है तो ये फ़ेल मुस्बत है, और अगर मैं कहूँ शाज़िया सफाई नहीं करती है तो ये फ़ेल मनफ़ी है। जबकि फ़ेल नहीं जो है ये बिल्कुल अलग है फ़ेल मनफ़ी से, क्योंकि इसमें किसी काम के करने का हुक्म या इल्तिजा या दरख्वास्त मौजूद होती है। ठीक है, यानी आपको किसी काम के ना करने का, माजरत करने का नहीं बल्कि किसी काम के ना करने का हुक्म या इल्तिजा या दरख्वास्त होती है। जबकि फ़ेल मनफ़ी में ऐसा नहीं है। फ़ेल मनफ़ी में तो हम सिर्फ सीधा सीधा सादा नफ़ी का जुमला बना देते हैं, जैसे वो नहीं जागता है, या वो नहीं सोता है, या हम ये कह देते हैं कि वो स्कूल नहीं जाता है, वो कपड़े नहीं धोता है। तो ये सारे क्या हैं, ये फ़ेल मनफ़ी हैं। जबकि फ़ेल नहीं में बतौर ख़ास आप देखिए कि हम किसी काम के ना करने का हुक्म दे रहे होते हैं या इल्तिजा कर रहे होते हैं। जैसे खाना मत खाओ, आगे मत बढ़ो, पानी मत पियो, गाना ना गाओ। तो अब आप देखिए कि इसमें तमाम जो अफ़ाल हैं उनमें हुक्म या इल्तिजा की जा रही है, इसीलिए इन अफ़ाल को अफ़ाल नहीं कहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप फ़ेल मनफ़ी और फ़ेल नहीं के फ़र्क को जान गए होंगे। इसके अलावा आप देखिए कि फ़ेल नहीं की इन मिसालों के अलावा एक शेर मैं आपके गोश गुजार करती हूँ, उसमें भी आप देखिएगा कि फ़ेल नहीं का इस्तेमाल किया हुआ है। जैसे बढ़ाओ ना आप में मिल्लत ज़्यादा, मुबादा के हो जाए नफ़रत ज़्यादा। अब इसमें आप देखिए बढ़ाओ ना यानी ना बढ़ाओ, तो इसमें भी आप देखिए कि एक तरह से हुक्म दिया गया है या दरख्वास्त की गई है कि बढ़ाओ ना यानी मत बढ़ाओ। तो ये ना बढ़ाओ या बढ़ाओ ना असल में फ़ेल नहीं है। डॉक्टर अबुल लैथ सिद्दीकी फ़ेल नहीं की तारीफ़ इन अल्फाज में करते हैं कि जिस तरह सीग़ा अम्र में किसी काम के करने का हुक्म होता है, सीग़ा नहीं में ना करने का हुक्म, ताकीद, इल्तिजा या दरख्वास्त होती है। ये भी याद रखिए कि हरफ़े नहीं जो होता है यानी मत और ना, ये आम तौर पर अम्र से पहले लगाते हैं, लेकिन कभी ताकीद के लिए अम्र के बाद भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देखिए कि जो मैंने शेर आपके गोश गुजार किया उसमें भी जो हरफ़े नहीं है वो बाद में आया हुआ है। जैसे बढ़ाओ ना बढ़ाओ नहीं कहा गया बल्कि क्या कहा गया, बढ़ाओ ना। तो आप देखिए हरफ़े नहीं बाद में आया है। इसी तरह जाना मत, वैसे तो हम कहते हैं ना जाना या ना जाओ, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जाना मत अगर कहा गया है तो आप देखिए कि हरफ़े नहीं बाद में भी आया। तो यूँ आप उमूमी तौर पर देखते हैं कि अम्र से पहले ना या नहीं या मत आता है, लेकिन बाज़ औक़ात अम्र के बाद भी ताकीद के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। इसी तरह शायरी में भी पहले और बाद दोनों जगहों पर हरफ़े नहीं आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि फ़ेल नहीं बनाने का कायदा क्या है। तो फ़ेल नहीं बनाने के लिए फ़ेल अम्र से पहले या कभी कभार बाद में भी ना या मत लगा देते हैं। जैसे मत डर, ना जा, ना रो, मत बैठो, मत जाइए, पानी मत पीजिए, मत खाइए, खाना ना खाएं, वगैरह वगैरह। अब आप देखिए इसमें आप देखिए कि जो अम्र है यानी जिसमें खाना खाएं ये फ़ेल अम्र हो गया, लेकिन अगर हम इसको फ़ेल नहीं बनाना चाह रहे हैं तो दरमियान में ना या मत लगा देंगे, यानी खाना मत खाएं या खाना ना खाएं। जाइए या जाओ अगर कहते हैं उससे पहले अगर मत लगा देंगे तो ये फ़ेल अम्र फ़ेल नहीं बन जाएगा। और यही इसके बनाने का कायदा है कि फ़ेल अम्र से पहले या कभी कभार बाद में भी ना या मत लगाकर हम फ़ेल नहीं बना लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इन तमाम मिसालों में हमने फ़ेल नहीं के वाहिद सीगे के अलावा ताज़ीम या अदब व लिहाज के तौर पर फ़ेल नहीं का जमा का सीगा भी इस्तेमाल किया है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हमने फ़ेल अम्र में भी जमा का सीगा वाहिद के लिए ताज़ीम के तौर पर इस्तेमाल किया था, नहीं में भी हम यही करेंगे कि हम ताज़ीम के लिए जमा का सीगा इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन वाहिद हाजिर बेतकल्लुफ़ हो तो कहेंगे ना लिख, जबकि अगर ताज़ीमी अंदाज में कहें
तो हाजिर वाहिद और जमा दोनों के लिए आप ना लिखें या आप मत लिखिए आएगा, या तुम मत लिखो भी कहा जा सकता है। अब आप चूँकि बनाने का कायदा जान चुके हैं फ़ेल नहीं का, लिहाजा आप करना मस्दर से फ़ेल नहीं की गर्दान कीजिए। बड़ी आसान है, आपने करना यह है कि फ़ेल अम्र की जो गर्दान बनाई थी उसके दरमियान में आपने ना या मत लगा देने हैं। जैसे तू ना कर, आप ना करें, तुम ना करो, आप मत कीजिए। मुअन्नस के लिए भी वही सीगे इस्तेमाल होंगे जो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होंगे। तो इसी तरह से आप जितने मर्जी मसादिर से फ़ेल नहीं की गर्दान भी बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप फ़ेल अम्र की तरह फ़ेल नहीं को भी जान गए होंगे। अब इस वक्त आपके सामने स्लाइड में फ़ेल अम्र और नहीं की कुछ मिसालें पेश की गई हैं। जैसे इसमें आप देखिए कि फ़ेल अम्र सादा भी मिलेगा आपको, यानी जिसमें बेतकल्लुफ़ी के लिहाज से हम जो वाहिद का सीगा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ताज़ीम का सूरत भी मिलेगी कि यानी हम किसी वाहिद शख्स के लिए भी जमा का सीगा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे आप देखिए पहला ही जुमला है कि मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अब ये देखिए कि हम किसी से इल्तिजा कर रहे हैं या दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो हमें अपनी दुआओं में याद रखे, तो इसलिए ये फ़ेल अम्र ताज़ीमी सूरत है। अब ज़रा आप सोचिए कि अगर हम इस ताज़ीमी सूरत को या जमा के सीगे को ना इस्तेमाल करें, तो अगर किसी से दुआ का कहना हो और हम यूँ कहें कि मुझे भी अपनी दुआओं में याद रख या मुझे भी अपनी दुआओं में याद रख, तो आप सोचें कि ये क्या इस तरह से वो आपको अपनी दुआ में याद रखेगा? वो तो यही कहेगा ना कि आप इस कदर बदतहज़ीब हैं कि आपको तो बोलने की तमीज़ नहीं है कि किस तरह से किसी से मुखातिब होते हैं, लिहाजा वो कभी भी आपको अपनी दुआओं में याद नहीं रखेगा। तो यहाँ पर हम ताज़ीमी सूरत इस्तेमाल करते हुए उससे दरख्वास्त करेंगे, दरख्वास्त का लहजा अपनाएंगे कि मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। इसी तरह अगर हम कहें कि अकेले सफ़र मत कीजिए, तो ये भी फ़ेल नहीं की ताज़ीमी सूरत है। हम यूँ भी कह सकते हैं कि अकेले सफ़र मत कर, ये फ़ेल नहीं होगा, लेकिन अगर हम कीजिए कह देते हैं तो ये ताज़ीमी सूरत आ जाती है। इसी तरह मेरी बातों का बुरा मत मानिए, तो ये भी फ़ेल नहीं की ताज़ीमी सूरत है। आप पानी पीजिए, ये फ़ेल अम्र की ताज़ीमी सूरत है। और अगर हम किसी से बहुत बेतकल्लुफ़ है तो हम कह सकते हैं चल पानी पी, तो पानी पी जो है ये फ़ेल अम्र होगा, लेकिन ये बेतकल्लुफ़ी का अंदाज़ है। उमूमन हम ऐसा नहीं करते, बल्कि ताज़ीम को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए हम यूँ कह देते हैं कि आप पानी पिएँ, ठीक है, या आप पानी पीजिए, या तुम पानी पियो वगैरह, इस तरह हम कह देते हैं। इसी तरह छोटे भाई से मत लड़ो, ये भी फ़ेल नहीं है, जबकि स्कूल जा ये फ़ेल अम्र है। तो आपने देखा कि बहुत सी मिसालों में फ़ेल अम्र को हमने बेतकल्लुफ़ी के सीगे के साथ भी इस्तेमाल किया, और ताज़ीमी सूरत के हवाले से भी आपने देखा कि किस तरह से फ़ेल अम्र नहीं को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह कपड़े पहन, अब आप देखिए कि ये फ़ेल अम्र बेतकल्लुफ़ी वाला है, लेकिन अगर हम ये कहें कि कपड़े पहनिए या आप कपड़े पहने या तुम कपड़े पहनो, तो अब यहाँ पर आप देखिए थोड़ा ताज़ीम को मलहूज़ ख़ातिर रखा जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है अज़ीज़ तलबा व तालिबात कि आप फ़ेल अम्र नहीं के बारे में भी बखूबी जान गए होंगे, जो कि बनावट या ज़माने के लिहाज से फ़ेल की आखिरी दो अक़साम है। लिहाजा अब आपके सामने एक सरगर्मी रखी गई है जिसमें आपने करना ये है कि कुछ फ़ेल अम्र के जुमले हैं जिनको आपने फ़ेल नहीं के जुमलों में तब्दील करना है, जो बहुत आसान है। मैंने एक मिसाल भी आपके सामने रखी है। फ़ेल अम्र का जुमला है कि मेरी मदद कीजिए, आपने इसको फ़ेल नहीं में मुंतकिल करना है, तो आप कैसे करेंगे कि मेरी मदद मत कीजिए या मेरी मदद ना कीजिए। इसी तरह अगले जुमले देखिए कि किताब पढ़ो, तो किताब ना पढ़ो। इसी तरह स्कूल जा, स्कूल मत जा। गाड़ी चलाओ, गाड़ी मत चलाओ। ख़त लिखो, ख़त मत लिखो या ख़त ना लिखो। सफाई करें, सफाई ना करें। ठीक है, तो यूँ आपने ये सारे जो फ़ेल अम्र के जुमले हैं इनको फ़ेल नहीं के जुमलों में तब्दील करना है। वो मैंने पूरी सरगर्मी आपको करके समझा दी है। ताहम आप मज़ीद कुछ इस तरह के जुमले अपने तौर पर बनाइएगा और फिर उनके फ़ेल नहीं बनाइएगा। इससे आपको चीज़ें पक्की होती हैं, पुख्ता होती हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इसके साथ ही बनावट और ज़माने के लिहाज से की गई फ़ेल की अक़साम इख्तिताम पज़ीर होती हैं। ताहम इसके अलावा भी फ़ेल की और अक़साम आपको कुतुब क़वाइद में नज़र आएंगी। इसके साथ साथ इनकी मुख्तलिफ़
सूरतों का बयान भी मिलेगा, जिन्हें आप मज़ीद मुताले के लिए अगर पढ़ना चाहें तो मुजव्वज़ा कुतुब क़वाइद में पढ़ सकते हैं। ताहम चूँकि ये ज़िमनी तफसील हमारी निसाबी ज़रूरियात से बढ़कर है, लिहाजा हमने अपने लेक्चर्स में फ़ेल की मारूफ़ और बुनियादी अक़साम पर ही रोशनी डाली है और कोशिश की है कि आप तमाम मारूफ़ अक़साम फ़ेल से कमा हक़्क़ुहू आशना हो सकें। इससे पहले कि आज का लेक्चर ख़त्म किया जाए, एक सरगर्मी आपके सामने है, खुद आजमाई इस वक्त आपके सामने है, इसको ज़रूर मुकम्मल करते जाइए। ये खुद आजमाई या जायज़ा जो है ये आज ही के लेक्चर से मुतल्लिक़ है। इसको मुकम्मल करने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आज के लेक्चर की आपको कितनी तफ़हीम हुई है। तो इसको हल ज़रूर कीजिएगा लेक्चर के इख्तिताम पर, और इस लेक्चर के हवाले से अगर कोई मुश्किल हो तो आप गूगल क्लासरूम में उसका इजहार कर सकते हैं ताकि आपकी मुश्किल को हल किया जा सके। यहाँ पर मैं ये बताती चलूँ कि इसके साथ ही, यानी आज के लेक्चर के इख्तिताम के साथ ही, हमारे निसाब में शामिल फ़ेल और उसकी अक़साम का मौजू मुकम्मल होता है। अगले लेक्चर में नए मौज़ूआत के साथ इंशाअल्लाह हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आप सबकी समाअतों का बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।